नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली के जहरीली हवा से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को पहला स्थान दिया है। यानी दिल्ली की जो हवा है वो सबसे ज़्यादा जहरीली है। यहाँ PM 2.5 का स्तर सबसे ज़्यादा रहता है। यानी कि जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में तो ये स्तर 400 को पार कर जाता है। आम दिनों में भी यानी बरसात के मौसम में भी शायद ही कभी दिल्ली की हवा का जो PM 2.5 का स्तर है वो 200 से नीचे आता है। लेकिन अब और भी हैरानी वाली बात है, और भी ज़्यादा ये ख़तरनाक खबर कह सकते हैं कि दिल्ली से आई है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से, जहरीली हवा की वजह से कैंसर का पहला मामला सामने आया है। अब तक तो हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट को झेल ही रहे थे। सांस में दिक्कतें हो रही थी, जो दमा के पेशेंट हैं उनको परेशानी हो रही थी, तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ ही रही थी। लेकिन सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है कि पहला मामला दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से कैंसर का सामने आया है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं, चेस्ट सर्जन, जो चेस्ट सर्जरी विभाग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि पिछले ही हफ्ते उनके OPD में एक 28 साल की लड़की आई और जब डॉक्टरों ने जांच की तो पाया गया कि जहरीली हवा की वजह से उसको फेफड़े का कैंसर हो गया है। डॉक्टर्स ने जब पूरी जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिल्ली के गाजीपुर इलाके में जन्म से लेकर 6 साल तक की अवस्था तक वो रही थी और उसके बाद परिवार दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में शिफ्ट कर गया, वहाँ रहने लगा और इस तरह से पूरे 28 साल उसने दिल्ली में बिताए और उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वो फेफड़े की कैंसर की शिकार हो गई। तो अपने आप में ये बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी खबर कही जा सकती है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली की जो हवा का जो स्तर है, जिस तरह से और जिस तेज़ी से ख़राब हुआ है और जिस प्रकार की लापरवाही देखी गई है अन्य संस्थाओं द्वारा या जो भी नियामक संस्थाएं हैं जो दिल्ली की गुणवत्ता की हवा को दुरुस्त करने का, ठीक करने का जिम्मा या फिर आम नागरिकों का भी जिनके ऊपर है, उनके तरह से जिस तरह की लापरवाही देखी गई है, जिसका नतीजा है कि फेफड़े का कैंसर जैसी पहली घटना, डॉक्टर्स ने कहा है कि यह पहली घटना है कि प्रदूषण की वजह से फेफड़े का ये कैंसर हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिहाज से ये बुरी खबर कही जा सकती है। तो डॉक्टर अरविंद कुमार ने हालांकि सरकार से कहा है कि इस मामले में और जांच की जाएगी, अध्ययन करेगी सरकार और जो संस्थाएं हैं कि आखिर इस कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, जो जहरीली हवा है दिल्ली की, उसे बचने के उपाय और क्या हो सकता है। तो शोध कार्य अब किया जाएगा उस लड़की के ऊपर कि आखिर जो ये कैंसर का मामला सामने आया है। हम आपको बताएं कि 2018 में जो केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि दिल्ली में 41% जो 2.5 का लेवल है वो वाहनों की वजह से है, यानी वाहन से जो प्रदूषित धुआं निकलता है उसकी वजह से है। 22% धूल कणों की वजह से, चूँकि निर्माण कार्य जो चलता है दिल्ली में और विदेशों की तरह जो विकसित शहर हैं उनकी तरह दिल्ली की साफ़ सफाई अभी नहीं हो पाई है गुणवत्ता, सड़कों से धूल उड़ना आम बात है दिल्ली में, जिसकी वजह से 22% प्रदूषण होता है। 18% जो प्रदूषण होता है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली की स्थिति है काफ़ी भयावह कही जा सकती है। और जब से खबर सर गंगाराम हॉस्पिटल से आई है, इसने सरकार को भी, चिकित्सा विज्ञान को भी काफ़ी चौकन्ना कर दिया है कि इसका पे उपाय किया जाए कि जिससे कि इस तरह की जो खबरें हैं वो सुनने को आगे ना मिले। लेकिन निश्चित तौर पे ये हैरानी वाली बात है और सबों के लिए सचेत करने जैसी बात भी है कि अब भी अगर जो नियामक संस्थाएं हैं, जो नियंत्रण जिनके जिम्मे हैं, या फिर आम आदमी इस तरह के प्रदूषण से खुद को अगर नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को झेलेंगी। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि मानव संरचना एक ही है, सबका जो मानव की संरचना की गई है वो सबकी बनावट एक ही जैसी है और धीरे धीरे ये 24 से 25 सालों में जो प्रदूषण का असर है वो दिखाई देता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया है, ये धीमा जहर है जो प्रदूषण है। ये कहा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने तो इसे पूरी तरह से हेल्थ इमरजेंसी कहा है इसे, यानी प्रदूषण को कहा है कि हेल्थ इमरजेंसी
इसे घोषित किया है। तो अब भी बचने की बहुत आवश्यकता है कि जिससे दिल्ली के लोग खुली हवा में सांस ले सके और इस तरह के मामले, फेफड़े के कैंसर के जो मामले सामने आए हैं, इस पर रोकथाम लग सके। ये बहुत आवश्यक है इस पर सचेत हो जाने की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।